गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बॉबी त्यागी। आज हम पढ़ने वाले हैं पजेशन जूरिस्प्रूडेंस। थर्ड यूनिट है आपके सेकेंड सेमेस्टर में। पजेशन होता क्या है? पजेशन का मतलब है कब्जा। कब्जा यानी जब आप फिजिकली किसी चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, फिजिकली आप किसी पे काबिज हो जाते हैं तो उसे कब्जा कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है पजेशन का? इसकी हम बात करें तो दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉर्पस और एनिमस। कॉर्पस होता है आपका फिजिकल कंट्रोल जो दिखाई देता है, एनिमस होता है आपकी मेंटल इंटेंशन, यानी आपकी कब्जा करने की मेंटल इच्छा थी, मानसिक इरादा था आपका कब्जा करने का। बहुत सारी थ्योरी हैं इसकी। सबसे पहले सेवेनी की थ्योरी है, सब्जेक्टिव थ्योरी है। फिर हमारा दूसरी थ्योरी आ जाती है, ईरिंग की थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव थ्योरी है। इसके अलावा पोलेक और राइट की भी थ्योरी है, सामंट के भी व्यूज़ हैं। पर सबसे ज़रूरी क्या है हमारा कि हमारा ये जो पजेशन है ये कितने टाइप्स का होता है, किस तरह का होता है। तो अगर मैं लीगली इसकी बात करूं, जो ये लीगली वर्ड आए हैं, दो वर्ड आए हैं, द फैक्टे पजेशन और द जूरे पजेशन। तो ये दोनों वर्ड लैटिन के हैं। एक का मतलब होता है पजेशन इन फैक्ट, एक का मतलब होता है पजेशन इन लॉ, यानी लीगली पजेशन। तो ये होते क्या हैं? पजेशन इन फैक्ट कहलाता है जो आपका एक्चुअल में कब्जा है, फिजिकली आपने जिसको कंट्रोल कर लिया है। ये रेंट पे भी हो सकता है। आपने सपोज किसी मकान को रेंट पे लिया है, आपने रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करवाया है, उस पर सिग्नेचर किए हैं, तो 1 साल के लिए जितना अमाउंट आपने दे दिया है उसको आपके कब्जे में रहेगा, आपके पास ऑनरशिप रहेगी, आप उसमें रहने के अधिकारी हो जाते हैं, ऑनर हो जाते हैं उसके, और आपका फिजिकली कंट्रोल हो जाता है उस प्रॉपर्टी पर। एक होता है लीगली पजेशन इन लॉ या द जूरे पजेशन जिसे कहते हैं, लैटिन वर्ड है द जूरे पजेशन। ये पजेशन होता है कि आप रेंट पे रह रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी है तो लीगली उसकी जो मालिक है, उसका जो मालिक होगा वो मैं ही होंगी, जिसके पास रजिस्ट्री होगी, जिसके पास डॉक्यूमेंट होंगे। और इन फ्यूचर कभी ऐसा कुछ हुआ कि इसको साबित करना पड़ा तो मेरे लिए वो आसान होगा, क्योंकि लीगली मेरे नाम है वो प्रॉपर्टी। तो दो तरह के पजेशन होते हैं, पजेशन इन फैक्ट और पजेशन इन लॉ। दोनों वर्ड आपको आई थिंक समझ में आए होंगे। इसके अलावा और भी टाइप्स होते हैं, ये मेन टाइप्स हैं अगर आप लैटिन वर्ड की बात करें, द जूरे और द फैक्ट। इसके अलावा और होते हैं, कॉर्पोरल होता है, इनकॉर्पोरल होता है। एक यानी आपको दिखाई देता है जिस पर काबिज है कोई व्यक्ति, एक आपको दिखाई नहीं देता है जिस पर कोई काबिज नहीं है। कॉर्पोरल का भी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जब आप रेंट पे दे देते हैं तो आदमी रहता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपने रेंट पे दे दी प्रॉपर्टी, लीज पे दे दी, अब वहाँ कोई दिख भी नहीं रहा है, किसी का फिजिकल कोई कंट्रोल भी नहीं है, लेकिन आपके पास पैसा पूरा आ रहा है। हो सकता है वो 1 साल बाद उस पर काम करें, 2 साल बाद उस पर काम करें, तो ये इनकॉर्पोरल होता है। नेक्स्ट होता है हमारा इमीडिएट और मीडिएट पजेशन। इमीडिएट पजेशन और मीडिएट पजेशन होता है हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल है किसी प्रॉपर्टी पर आपका, या इनडायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल है आपका किसी प्रॉपर्टी पर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा पजेशन। बाकी की जो पजेशन के टाइप्स हैं वो कल हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।